हम मैं अब आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हूँ, जो है निःशस्त्रीकरण के प्रकार। यानी जैसा कि निःशस्त्रीकरण में मैंने आपको बताया था कि आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है, और वैज्ञानिक युग में जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो नई नई खोजों के द्वारा नए नए हथियारों को बनाने में लगे हुए हैं। नई नई खोज के द्वारा परमाणु हथियार से लेकर आप देख रहे हैं मिसाइलें और ऐसी ऐसी तोप मिसाइलें ऐसे ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं जो कि कहीं से भी कितने किलोमीटर दूर तक क्या है अचूक निशाना है, जिनका वहाँ क्या है तहस नहस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो तनाव विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभर कर सामने आए हैं, उन तनावों को कम करने के लिए जो निःशस्त्रीकरण की एक नीति थी, विश्व राष्ट्रों ने ये सोचा था कि निःशस्त्रीकरण किया जाए, तो उसको लेकर क्या है ये निःशस्त्रीकरण की बात सामने आई। तो निःशस्त्रीकरण के प्रकार क्या क्या है, किस प्रकार से निःशस्त्रीकरण हो, कौन कौन सी चीज़ों में निःशस्त्रीकरण किया जाए, इसको लेकर यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा। नंबर 1 तो है सामान्य निःशस्त्रीकरण। सामान्य निःशस्त्रीकरण के मामले में विश्व के प्रत्येक राष्ट्र उसमें सम्मिलित होता है, और प्रत्येक राष्ट्र सम्मिलित होकर उसमें क्या है इस पर चर्चा करता है, और इस पर चर्चा करने के बाद क्या है शस्त्रों को खत्म करने की बातें उसमें उठती हैं, बातें होती हैं, और इसको लेकर ये चिंता व्यक्त की जाती है कि जो तनाव है उनको कम करने के लिए निःशस्त्रीकरण एक उपाय के रूप में है। इसलिए पूरे विश्व में शस्त्रों को कम किया जाए, इसलिए क्या है सामान्य निःशस्त्रीकरण की बात आई। दूसरा है परंपरागत निःशस्त्रीकरण। परंपरागत निःशस्त्रीकरण में क्या है, परंपरागत हम जब युद्ध लड़ते हैं तो उसमें किस चीज़ों का प्रयोग करते हैं, सेनाओं का प्रयोग होता है। सेनाओं के साथ जो परंपरागत हथियार होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए जिसमें ये माना जाता है कि जो सेनाएं हैं उनमें कटौती करना, जो परंपरागत रूप से हथियार हैं उनमें भी कटौती करना, और उनके द्वारा जब हम कटौती करेंगे तो वो भी एक किस्म का निःशस्त्रीकरण है, क्योंकि कम से कम हथियार रहेंगे तो कम से कम तनाव होगा, कम से कम तनाव होगा तो कम से कम नुकसान होगा। इसलिए क्या है परंपरागत, क्योंकि युद्ध अधिकतर क्या है युद्ध सेनाएं लड़ती हैं, और सेनाएं किससे लड़ती हैं, हथियारों से लड़ती हैं। और हथियार क्या है कि जो पूर्व तरीके से आ रही थी, परंपरागत हथियार थे, बंदूक राइफल वगैरह वगैरह, इनसे ये हथियार युद्ध लड़े जाते थे। तो इन सारे जो चल रहे हैं इनमें ही कटौती करना, इसको परंपरागत निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत रखा गया है। अगला है आणविक निःशस्त्रीकरण। आपने देखा होगा वर्तमान समय क्या आणविक वैज्ञानिक युग है, और वैज्ञानिक युग में आणविक हथियारों की खोज हो रही है, और प्रत्येक राष्ट्र छोटा से छोटा राष्ट्र अपने को आणविक शक्ति संपन्न बनाने में लगा हुआ है। और जब अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनेंगे तो उनमें अगर युद्ध होगा तो आणविक युद्ध होने की संभावना बनी रहती, और अगर आणविक युद्ध हुआ परमाणु युद्ध हुआ तो मतलब उससे जो नुकसान होगा वो असीमित नुकसान होगा, उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम होंगे। जबकि क्या है परंपरागत युद्धों में उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता था, और नुकसान वहीं तक होता था जहां आमने सामने सेनाओं का होता था। इसका जो असर है, इसकी जो विषैली गैसें हैं वो क्या है पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ जो है पूरे विश्व में एक प्रकार का ऐसा वो कर देंगे जिससे कि क्या क्या है अगर ऐसे युद्ध हो तो जैसे नागासाकी और हिरोशिमा में है, वहां आज भी उस पर जो बमों का जो असर है वो देखने को मिलता है। वहाँ बच्चे अपाहिज और क्या है विकलांग तरीके से पैदा होते हैं, वो क्या है हो सकता है। इसलिए आणविक जो अस्त्र शस्त्र हैं इनको खत्म करना, इनको नियंत्रित करना, इनमें क्या है इनका समापन करना, ये इसके अंतर्गत आता है। चौथा है मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण। मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण कहीं ना कहीं क्या है सेनाओं से मिला जुला वो है कि क्या है सेनाओं को कंट्रोल करना, सेनाओं को कम करना, सेनाओं से संबंधित हथियारों को कम करना, और हथियारों को कम करके क्या है एक निःशस्त्रीकरण यानी मात्रा मतलब मात्रा में उनको कम करना, जिससे कि क्या हो कि क्या है उसके बजाय कि हम दूसरी चीजों पर उसका ध्यान और उसका बजट लगाएं, इसलिए क्या है मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण की बात होती है। अगला है गुणात्मक निःशस्त्रीकरण। गुणात्मक निःशस्त्रीकरण का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी क्या है बार बार ये कहा है कि किस तरह जो ये गुणात्मक तरीके से हम अस्त्र शस्त्रों को बढ़ा रहे हैं इनको कम किया जाए, इनमें क्या है कमी लाई जाए, इस पर बहस हुई है। और पूरे विश्व को ये संदेश देने का विशेषकर जो महाशक्ति हैं कि वो क्या हथियारों को कम से कम करें और इस तरह के विनाशक हथियारों का निर्माण न करें, जिससे कि क्या है विश्व को क्या है इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए क्या है गुणात्मक निःशस्त्रीकरण की बात की गई। अगला है पूर्ण निःशस्त्रीकरण। पूर्ण निःशस्त्रीकरण में सभी आते हैं, चाहे वो परंपरागत हो या आणविक हो।
इन सभी को कम करने की बात की गई है। यानी पूर्ण निःशस्त्रीकरण का मतलब उसमें कोई भेद नहीं किया गया कि ये आणविक है, ये परमाणुविक है, ये परंपरागत है, ये बंदूक है। इसमें ये कहा गया है कि विश्व के लिए पूर्ण निःशस्त्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि विश्व में शांति स्थापित की जा सके। इसलिए पूर्ण निःशस्त्रीकरण की बात की गई है और इससे ही निःशस्त्रीकरण किया जाए। इन सभी चीजों के माध्यम से क्या है, निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की, निःशस्त्रीकरण की बात की गई है। अब क्या है, निःशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण। यद्यपि क्या है, शस्त्र नियंत्रण और निःशस्त्रीकरण को विभिन्न राष्ट्र इनको पर्यायवाची रूप के रूप में, पर्यायवाची शब्द के रूप में देखते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर। यद्यपि इनका क्या है, मोटो एक ही है, विश्व शांति स्थापित करना, युद्धों में कमी करना और विश्व में किस तरह क्या है, सुरक्षा का माहौल रहे, शांति का माहौल रहे, उसको बनाए रखना है। वो निःशस्त्रीकरण का भी है और शस्त्र नियंत्रण का भी है, इसका भी है और इसका भी है। लेकिन शस्त्र नियंत्रण के दो भाग हैं। ये तो कहता है शस्त्रों की कटौती, यानी उनका कहना है कि इसमें सम्मिलित राष्ट्र के लिए स्वीकृत शस्त्रों को रखना, शस्त्रों की कटौती फार्मूला या तो विश्व या फिर क्षेत्रीय स्तर पर लागू हो। ये सीधा करते हैं, जो शस्त्रों की कटौती है उसका ये फार्मूला इस रूप में लेता है कि जो भी घातक हथियार है, सर्व स्वीकृत का मतलब है जो सभी को मान्य हो, ऐसे हथियारों को किस तरह कम करना, या तो विश्व स्तर पर उनको कम किया जाए या क्षेत्रीय स्तर पर कम किया जाए। विश्व स्तर का मतलब है पूरे विश्व में कम करना, और क्षेत्रीय स्तर पर है जैसे एशिया, अफ्रीका, अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर इनको ये नीति बनाई जाए, जिससे क्या है, ये हथियार क्या है, कम किए जाए। तो इसका फॉर्मूला निकालना होगा कि किस तरह इनको कम किया जा सके। तो इस शस्त्र कटौती की वो है। दूसरा है शस्त्रों पर प्रतिबंध। अब शस्त्रों पर प्रतिबंध का मतलब आप सीधे सीधे ये लगा सकते हैं कि युद्ध को सीमित करने के लिए शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाया जाना बहुत है। माना अचानक युद्ध छिड़ जाने की संभावना को रोकने के लिए क्या भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौते थे, और उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बल पे क्या होता है कि ये संभावना या ये चीजें की जाती हैं कि युद्ध के में इन हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसा कि क्या है, नीति के अनुसार भारत ने एक स्पष्ट किया है, जब परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र बना तो उसने कहा हम पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले न करने की नीति। यानी अगर कोई हम पे इस हमला करता है तो हम प्रतिक्रिया स्वरूप उस पे परमाणु हथियारों का हमला कर सकते हैं, वरना हम क्या है, शांति के लिए हमारा ये कार्यक्रम है, हम किसी पे पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह उसने बात की। तो क्या है, एक तो शस्त्रों की कटौती होगी, दूसरा क्या होगा, शस्त्रों पर प्रतिबंध होगा। शस्त्रों पर प्रतिबंध का मतलब ये निःशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण में यही अंतर है। निःशस्त्रीकरण तो ये कहता है कि शस्त्रों को बिल्कुल कम करना, खत्म करना, और शस्त्र कटौती का एक फॉर्मूला था कि जो क्या है, आगे के लिए इन पे प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। अब क्या है, निःशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण में अंतर क्या है। यद्यपि दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन निःशस्त्रीकरण का मतलब तो सीधे सीधे है पूरी तरह शस्त्रों को खत्म किया जाना, और शस्त्र नियंत्रण पे है कि शस्त्रों पर नियंत्रण लगाना, यानी शस्त्र नहीं बनाए जाएंगे। इसमें दूसरा क्या है कि जिन राष्ट्रों ने निःशस्त्रीकरण तो ये कहता है कि सभी राष्ट्रों को हथियारों से मुक्त किया जाए, शस्त्रों से शस्त्र खत्म किए जाए। लेकिन शस्त्र नियंत्रण में क्या है, जिन्होंने जितना बना दिया अब आगे के लिए प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि आगे हथियार न बनाए जाए। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि कुछ देश तो क्या है, शस्त्रों से लैस हो गए, और कुछ देशों के पास अभी अपनी सुरक्षा को लेकर हथियार नहीं है, तो उन पर भी नियंत्रण लग सकता है। कुल मिला के क्या है, निःशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण में एक ही अंतर है कि शस्त्रीकरण पूरी की बात कर रहा है और निःशस्त्रीकरण आने वाले समय में प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है कि जितना हो चुका है उसके बाद उन पर प्रतिबंध लगे। इसको देखते हुए आप ये सोच सकते हैं कि निःशस्त्रीकरण का जो आइडिया है वो क्यों आया। ये स्पष्ट हो चुका है कि जब वैज्ञानिक युग में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शस्त्रों की होड़ लगी, और शस्त्रों की होड़ लगने के लिए विश्व को एक खतरा पैदा हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में समय हिरोशिमा और नागासाकी की स्थितियों को देखते हुए पूरा विश्व इस रूप में चिंतित हुआ। संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है कि अगर विश्व में युद्ध होते हैं तो आज हमारे पास इतने घातक हथियार हैं जिनसे कि क्या है कि विश्व कई बार नष्ट किया जा सकता है, नष्ट हो सकता है। इसलिए इनसे कैसा बचा जाए, मानवता का मानव का रक्षा कैसे की जाए, इसलिए क्या शस्त्रों पर नियंत्रण और शस्त्र निःशस्त्रीकरण की बात सामने आई। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।